हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन आप सभी की लाइफ में बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से चढ़ा है। एंड आई होप सारे एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, अगर कोई भी मुझे सुन रहा है के लिए, तो मेरी वॉइस प्रॉपर है मुझे बता दीजिए एक बार, थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जल्दी जल्दी इनवाइट कर लीजिए, जो दोस्त अभी नहीं आ पाए हैं उन्हें क्विकली इनवाइट कर लीजिए आप। हाँ जी, वॉइस परफेक्ट है। पहले तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, जितने भी दोस्त हैं जो आज इस सेशन के अंदर आए हैं, मैं सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। और मेक श्योर जितने भी दोस्त हैं आज वो इस सेशन के अंदर डायरी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि देखो आज हम कुछ वैल्यूबल बातें डिस्कस करने वाले। इवन हर एक ट्रेनिंग बहुत ही वैल्यूबल है, बट जो हमारे बिजनेस की बैकबोन जिसे कहा जाता है, वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आज मैं अपने बिजनेस में हूँ, मैं आपको अपने बारे में जरूर बताऊंगा, पर अगर मैं आज अपने बिजनेस में हूँ तो अपने प्रोडक्ट्स की वजह से। और आप सभी को पता है कि आज हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सर्विस को मूव किया जाता है। हम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ हैं, यानी कि इंटरनेशनल एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो जो पिछले लगभग 40 साल से ऑल वर्ल्ड में ऑपरेशनल है। आप सोच के देखो, जो ऑल वर्ल्ड में है वहां पे वो कुछ ना कुछ सर्विस तो दे रही है। और उनकी सर्विस में क्या है? उनकी सर्विस में है हेल्थ प्रोडक्ट, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट्स में दम है, उन प्रोडक्ट्स को लोग यूज कर रहे हैं, तभी तो 40 साल से लगातार इतनी सारी कंट्रीज में बिजनेस हो रहा है। और हमें समझने की जरूरत ये है कि आज मैं अगर बिजनेस में आ चुका हूँ, आपका किसी भी दोस्त ने आपको इनवाइट किया होगा, हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट्स का सेशन ले रहा है, हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत बार सेशन लिया है और आज भी इतने अच्छे फैन है प्रोडक्ट्स के। अब नॉर्मल सी बात है, आपको ये समझने की जरूरत है मेरी कोशिश क्या रहेगी इस सेशन के अंदर। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए हैं या नहीं। इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं या नहीं। आज कोशिश मेरी यही है कि मैं आपका ये डाउट ही क्लियर कर दूं, ठीक है। एंड मैं पहले बताता हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। मैं एक नॉर्मल एफबीओ हूँ, आपकी तरह एक कस्टमर हूँ प्रोडक्ट्स का। और इन प्रोडक्ट्स को यूज करके जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, जो मैंने जाना, जो मैंने समझा, इन प्रोडक्ट्स को मैंने फैमिली में इन्वॉल्व किया। और अगर मैं आज कहूँ तो हम फैन बन चुके हैं, हम इसके कस्टमर नहीं है। और आज मेरी फैमिली में ये प्रोडक्ट एक फैमिली मेंबर की तरह है। देखो नॉर्मल सी बात, चाहे बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, उसे एलोवेरा जेल के बारे में पता है, उसे नेक्टर के बारे में पता है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ, जिन प्रोडक्ट्स के मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी फैमिली में इन्वॉल्व हो गए, जिनके बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, जिनके बिना मे भी खाना जब खाते हैं उनके बिना खाना भी अधूरा लगता है, ठीक है। आज मैं वही बातें बताने वाला हूँ कि जो फीलिंग मेरे अंदर है, जो मैं फील कर रहा हूँ, वही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये चीजों इन चीजों को आप समझोगे, क्योंकि मैं दिल से बता रहा हूँ। आज जो ट्रेनिंग होने वाली है, मैं टेक्निकल वर्ड बहुत कम यूज करूंगा, हम सीधी बात करते हैं ताकि आपको समझ आए। हमें पीएचडी नहीं करनी प्रोडक्ट्स के अंदर, हमें ये समझना है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है। इतना समझ आ गया ना आपको, आपका पूरा बिजनेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम गुरजीत सिंह है। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि राजस्थान बहुत बड़ा है, तो उसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है। और एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉर्मल फैमिली से। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे कि नहीं, पता नहीं, जो लोग मैनेजर बने हैं शायद इन्हें बचपन से ही कोई मे भी ट्रेनिंग देते होंगे घर से, बेटा तूने बिजनेसमैन बनना है, ये करना है, वो करना है। बट मैं आपको सिंपली बताऊं, मैं एक ऐसी फैमिली से निकला हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे बिजनेस प्रेफर नहीं करते हमें।
हमें नहीं कहा जाता कि बिजनेस करना है, हमें सिंपली ये कहा जाता है कि बेटा जॉब पकड़ो, अच्छी डिग्री करो, पढ़ाई करो, उसके बाद फाइनली एक जॉब पकड़ो, शादी करवाओ, सेटल हो जाओ। यही था, यही हमारा एक रोड मैप होता है, हर बंदे का होता है। और जैसे मैं बीटेक करने के लिए बाहर गया, जयपुर आया, बीटेक करनी स्टार्ट करी, तो देखो भगवान जो परमात्मा है, हमेशा उसका थैंक यू बोला करो। मैं हमेशा इतना मतलब कह सकता हूँ, उनकी रहमत के बिना कुछ नहीं होता। और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी लाइफ में ये मौका आया, एक बहुत ही अच्छी शख्स है मेरी लाइफ के अंदर, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, एक ब्रदर भी हैं, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, फॉरेन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। और जब मैंने इस बिजनेस को समझा, अंडरस्टैंड किया, तो वहां से मुझे एक चीज क्लियर हुई। देखो नॉर्मल सी बात है, आप जब पहली बार आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके मन में डाउट है, उनको लग रहा होगा कि पता नहीं ये बिजनेस होता है, यहाँ पे पैसे आते हैं कि नहीं आते, ये बातें होती हैं कि नहीं, ये सारी चीजें कही जाती हैं। बट मैं एक सिंपल चीज कहूंगा, जब मैंने अपने दोस्त से बात की, मुझे भी डाउट था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हमने मार्केट में अभी तक देखा क्या है, हमने यही तो देखा है कि मार्केट में लोग 40-40, 50-50 साल लगातार एफर्ट करते हैं, पर उनकी इनकम इस तरीके से नहीं बढ़ती। एक नॉर्मल इनकम लगातार थोड़ी 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 बढ़ती रहती है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1-1.5 साल की मेहनत के बाद 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज विश्वास नहीं दिलवाती हमें। मेरे साथ भी ऐसा ही था। फिर उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स वाकई बहुत अच्छे लगे। जब उन्होंने बताया इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कहाँ से बन के आते हैं, प्लांट दिखाया, देखो विश्वास कैसे होता है, नॉर्मल सी बात है। आज मार्केट में जो हम लोकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप ध्यान दो, हम जो मार्केट में खाते पीते हैं, चाहे आप कुकिंग ऑयल यूज करते हो, बिस्किट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, एक सिंपल फैक्ट है, कभी आपने देखा कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? किसी ने बताया अच्छे तरीके से कि ये कुकिंग ऑयल आप घर पे यूज करते हो ना, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे इस तरीके से रिफाइन करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इसमें ऐसा ऐसा यूज करते हैं? कौन बताता है? मुझे आज तक कभी किसी चीज के बारे में हमें बताया ही नहीं। अगर जान भी रहे तो शायद हम खाए ना, ठीक है, क्योंकि इतना हाइजीन तो कुछ है ही नहीं है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारी आर्टिक्स ऐसे बनती है, हम जिलेटिन भी खुद बनाते हैं, इस तरीके से ये सारे मतलब एक प्रॉपर सैनिटाइज होके साइंटिस्ट वहां जाते हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यहाँ से लेते हैं, इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब इतना मन खुश हुआ ना कि यार कुछ ऐसा तो है मार्केट में जिसे हम देख पा रहे हैं, खेत से निकलने के बाद कैसे कैसे बन के हमारे पास पहुंच रहे हैं, हर एक चीज के अंदर प्योरिटी, हाइजीन, हर एक चीज हमें दिख रही है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, यार प्रोडक्ट तो दमदार है, विश्वास तो हो ही जाता है, वाइब्स आ ही जाती हैं। और फिर मन में आया कि यार मैं ना पहले प्रोडक्ट यूज करना। उन्होंने मुझे एलोवेरा जेल के बारे में बताया, तो मैंने एलोवेरा जेल को यूज किया, घर में पापा को यूज करवाया। मेरा एक ही सवाल था यार कि यार प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं कहा, बाकी सारी बात सही है, प्रोडक्ट महंगे हैं। पर जब उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से क्लियर किया, यार देखो डेफिनेटली हम ऐसी साइट से निकले हैं जहाँ पे हम लोकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, और जिनके रेट भी इस तरीके से रखे होते हैं कि हमें फील नहीं होता। पर जब उन्होंने समझाया कि जब आपको वैल्यू चाहिए होती है लाइफ के अंदर, वैल्यूबल चीजों के लिए हमें समझना पड़ता है इसकी कॉस्ट इतनी है क्यों। अब इतना तो मैं कह देता हूँ महंगे हैं, पर ये महंगे है क्यों, ये तो समझो। जब समझा गया अब ये इस तरीके से बन के ऐसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई है, पैटेंट भी करवाना पड़ता है, इंटरनेशनल टैक्स भी लगते हैं, इंडिया में आने के टैक्स भी लगते हैं, और इस तरीके से इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देने के बाद अगर वो वैल्यूबल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में लाखों रुपए का काम कर रहा है, तो उसे हम महंगा नहीं कह सकते। अगर आप मार्केट से भी कंपेयर करें, तो एक सिंपल फैक्ट है, गिव मी 1 सेकंड प्लीज, गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, सो सॉरी, ओके, सो फिर मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मैंने कंपेयर किया। अब ये हमारा ह्यूमन नेचर, हम कंपेयर करते हैं यार, मार्केट में भी एलोवेरा आता है, मार्केट में जो एलोवेरा आ रहा है, ठीक है, हम बुरा नहीं कह सकते, हर बंदा अपने अकॉर्डिंग सही बनाता है, अच्छा बनाता है। पर जब मैंने कंपेयर किया कि जो फॉरएवर ने हमें दिया है इस प्राइस में, अदर कंपनीज हमें क्या दे रही है, तो उस प्राइस रेंज के अंदर पहली बात तो इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, इसका कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है। और बहुत सारी बातें ऐसी समझ आई, मैं कहा यार ठीक है यार, ये चीज मेरे लिए है, मेरी फैमिली के लिए है। अब जो मेरी फैमिली के पेट में जाना है, नॉर्मल सी बात है, हमारी इतनी वैल्यूबल बॉडी, एक एक ऑर्गन इतना वैल्यूबल है, अगर हमारी बॉडी के लिए लीवर की वैल्यू कौन लगाएगा यार, सोच के देखो। हम कहते हैं अभी महंगे सस्ते की बात करते हैं, भगवान ने एक इंसान बनाया, और आपको शायद आइडिया भी नहीं है कि वो अरबों की बॉडी है। हमारा हार्ट बहुत वैल्यूबल है,
हमारा लीवर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारी आईज। सोच के देखो एक सिंगल सिंगल ऑर्गन कितना महंगा है, कितना एक्सपेंसिव है, कितना वैल्यूएबल है, इनके बिना जिंदगी ही नहीं है। अगर इन वैल्यूएबल चीजों के लिए अगर हम कुछ ब्रांड यूज करते हैं, अच्छा ब्रांड यूज करते हैं, वैल्यूएबल यूज करते हैं, जिनमें क्वालिटी है, अगर वो चीज हमारी बॉडी में जा रही है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम कपड़े पहनना चाहते हैं ब्रांडेड, हम शूज पहनना चाहते हैं ब्रांडेड, महंगे होने चाहिए, और वहां से पता आइडिया क्या लगाते हैं, भाई महंगा है, भाई क्वालिटी है, महंगा है तो क्वालिटी है। ये बात ही करते हैं हम, करते हैं चाहे हमारे पास पैसा है या नहीं है, पर हर एक बंदा अपने आप को ब्रांडेड शो करना चाहता है। अच्छा, अब नॉर्मल सी बात है, कपड़ों में स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं हम, हर एक चीज में स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं, पर जब कोई चीज बॉडी के अंदर उतरनी है, इस फूड पाइप से नीचे उतरनी है, हमारी आंतों में जानी है, सिंगल सिंगल सेल की जान बन जानी है उस चीज ने, है ना, उसे जिंदगी दे देनी है उस चीज ने, उस चीज में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ये चीज चाहिए, नहीं चाहिए, सस्ता महंगा। पर ऐसा है तो फिर हम बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड कह सकते हैं, हम यहाँ से एजुकेटेड नहीं है। खर्चा बहुत होता है, पार्टीज करने बैठ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या खर्चा कर देते हैं। मैंने काफी चीजों को समझा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा, और मुझे समझ आया कि मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, ये मुझे प्रोडक्ट्स जिंदगी भर के लिए चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए। और मुझे ये कैसे मिल सकते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आगे बढ़ते हो, इसके मार्केटिंग प्लान को फॉलो करते हो, यही प्रोडक्ट आपको अच्छे डिस्काउंट में मिलेंगे, 30-35% डिस्काउंट में मिलेंगे। मैंने कहा अगर ये प्रोडक्ट इतने डिस्काउंट में मिलेंगे तो मैं तो लाइफ टाइम अपनी फैमिली को यूज करवाऊंगा। और मैंने इस बिजनेस को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा, और बढ़ते 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 आगे सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, मैनेजर हुआ। 120 सीसी यानी कि अगर बात करते हैं 15-20 लाख का बिजनेस हुआ, एक बहुत बड़ी टीम, बहुत ही प्यारी टीम, पूरी टीम के साथ मिलके मैनेजर बने। और अगर आज मैं बात करता हूँ, भगवान ने इतनी रहमत की है, उनके बिना कुछ भी नहीं। आज मेरी पूरी टीम में अप्रोक्सीमेटली 50+ मैनेजर है, और बड़ा अच्छा लगता है कि 50+ मैनेजर 80,000 से लेके 2.5-3 लाख तक का नकद कमा रहे हैं। और जब वही सारे दोस्त अपनी फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट बाय करते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। और मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हैं। अब देखो मजा क्या है, मजा यही है कि जब सभी को एक साथ लेके चलते हैं, मिलके चलते हैं, और इतने प्यारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके चलते हैं ना, तो फिर जिंदगी बन जाती है, बड़ा मजा आता है। और मैं वही फीलिंग आपको देना चाहता हूँ कि ये कैसे कर सकते हो। अगर आप इस बिजनेस में आए हो, जो फील हम ले रहे हैं, ये आपका हक बनता है, आपको लेना चाहिए। ठीक है जी। सो आज हम टॉपिक से भटकते नहीं है, हमारा मेन टॉपिक है प्रोडक्ट। ठीक है, ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन। मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और मैं एक ही आपसे डील करना चाहता हूँ। देखिए प्रोडक्ट सेशन थोड़ा लंबा चला जाता है, पर मैं शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा, सिंपल में कवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। और मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन के आगे अच्छे तरीके से बैठ जाएं, स्टैंडिंग पोस्चर आपका बढ़िया होना चाहिए, लेट के सेशन ना ले। लेट के सेशन लोगे तो कुछ समझ नहीं आना। डायरी पेन लो, जो बता रहा हूँ उसे समझो, और मे बी वही बात आपने शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ। ठीक है जी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके। या ओके, वेयर आर यू? हाँ जी। ओके। अच्छा, उससे पहले एक चीज और शो करता हूँ मैं आपको, अगर आपको यहाँ पे विजिबल हो जाए तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, आई होप आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन ना। जस्ट हम देखते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जस्ट मैं सर्च कर रहा था, मुझे कुछ डेटा में सर्च कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा मिला। एक चीज समझना है हमें, और किसी पे ध्यान नहीं देना, एक चीज समझ लो। कहते हैं अभी जो सर्वे है, सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला कि हमारे इंडिया की ना लगभग जो हाफ पॉपुलेशन है, हाफ पॉपुलेशन अगर मान के चलते हैं, लगभग 70-80 करोड़, 70 करोड़ मान लो, इतनी पॉपुलेशन है जो 25 ईयर से बिलो है, 25 साल से कम है। अब सोच के देखना, एक मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक वर्ड अभी बड़ा अच्छा लगता है ना कि इंडिया एक यंग कंट्री है, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सोचते भी है, ठीक है कोई बात नहीं। बट एक चीज समझने वाली है कि यंग कंट्री तो है, पर क्यों हमारे यहाँ पे बुजुर्ग होना अलाउ नहीं है क्या? सोच के देखो, अगर हम यंग कंट्री की बात कर रहे हैं कि हम यंग कंट्री में हैं, तो क्या यहाँ पे बुजुर्ग नहीं होने चाहिए थे?
होने चाहिए थे। यहाँ पे मिडिल मैन भी होने चाहिए थे, थोड़े अधेड़ उम्र के भी होने चाहिए थे, कम से कम 100 साल के भी होने चाहिए थे, बट मैक्सिमम बंदे यंग हैं। इसका रीजन समझते हो क्या है? क्योंकि हमारे अभी ऐसी कंडीशंस हैं, मैं कुछ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में ये हो रहा है, हमारी डाइट इतनी पुअर हो चुकी है कि जैसे ही हम 30-35 साल की एज क्रॉस कर रहे हैं, हमारी बॉडी बीमारियों से गिर रही है। डायबिटीज, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हमें घेर के बैठ जाती है। हमारी डाइट इतनी पुअर है कि जिस लीवर ने 100 साल तक काम करना था, जिस हार्ट ने 100 साल तक काम करना था, वो 40-50 साल 60 साल में जवाब दे देता है। एक भी ऑर्गन फेल हुआ, हम खत्म। और इसलिए यंग है, क्योंकि ज्यादा एज, अब क्या कहते हैं, आप अपने घर पे जब बैठते हो तो बातें क्या सुनते हो? जब कोई एक्सपायर होता है तो क्या बातें होती हैं? आजकल तो बस ऐसी हो रहा है, आजकल तो बैठे बैठे ये हो रहा है, आजकल तो बैठे बैठे हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये सारी बातें कहाँ से आ रही, सोच के देखो। ये आजकल में नहीं होता, जैसे इन्हें कई बहुत टाइम लग जाता है इन चीजों के अंदर। आज जो खा रहे हो ना, जो आप आज सुबह खाने में खा के आए हो, उसका रिजल्ट आपको आने टाइम मिल जाएगा, आने वाले टाइम में मिल जाएगा, आपको आने वाले 10 साल में मिल जाएगा। जो रोज कम खा रहे हो, रोज कम न्यूट्रिशन लेते हो, रोज टॉक्सिन लेते हो, जो आप रोज खाना खाते हो, पुराने टाइम में क्या था? दादा परदादा क्या शाम को वहां पे फास्ट फूड खाने के लिए जाते थे क्या? जब हमारे खेत में दादाजी काम करते थे, है ना, बुजुर्ग काम करते थे, काम करने के बाद क्या होता था कि चलो शाम को घूम के आते हैं, पिज्जा खा के आते हैं, बर्गर खा के आते हैं। कभी उन्होंने ऐसा कहा? नहीं। वो क्या करते थे, वहीं पे सेलिब्रेट, हमें बताते थे, पापा बताते थे कि पहले क्या करते थे, खेतों में जब काम करते थे ना, तो क्या करते थे, बेल होते थे। अब मैं कैसे, पंजाबी वाली टॉन है तो कैसे समझाऊं आपको। वो खेतों में काम करने के बाद क्या करते थे, वहीं पे घर से आते, देसी घी का इतना बड़ा पीपा होता था, वो लेके आते वहीं पे शक्कर, रोटी। रोटी उस टाइम की जो गेहूं की रोटी इतनी नेचुरल थी, कोई यूरिया पैसा ही नहीं था, बिल्कुल प्योर फाइबर था उसके अंदर। उसे चूर के, देसी घी डाल के, वहीं पे शक्कर डाल के खाते थे। फिर आने के बाद क्या करते थे, दूध पीते थे 2-2 3-3 लीटर। अब सोच के देखो, आज हम दूध के आसपास भी नहीं है, अगर दूध पीते भी हैं तो वो क्या है, यूरिया पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। ठीक है, देसी घी के नाम पे कचरा बिक रहा है मार्केट के अंदर, शक्कर के नाम पे भी केमिकल बिक रहा है, चीनी ने रिप्लेस कर दिया शक्कर को। अरे हम ताके भी वो चीज नहीं लेके आ सकते। आज हमारी डाइट के अंदर सुबह से लेके शाम तक हम खा क्या रहे हैं, सोच के देखो। आज सुबह कितना फाइबर लेके आए हो, सुबह कितना प्रोटीन आपने लिया, कितना विटामिन ए आपने लिया, कितना विटामिन सी लिया है। हम सोचेंगे इतनी कैलकुलेटर तो पहले हम थे ही नहीं, अब इतनी कैलकुलेटर क्यों बने? पहले हमारी डाइट में दम था। जो हम रोटी खाते थे गेहूं की, उसमें इतना फाइबर था कि चाहे आप ओवर खा, आपने ज्यादा खा लिया तो भी पेट के अंदर ओबेसिटी नहीं आती थी, खाना पच जाता था। पहले खाने में इतना टॉक्सिन नहीं था। टॉक्सिन हम किसे कहते हैं? गंदगी, जो कहाँ से आती है, बाहर से। अब मैं एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, समझने वाली बात क्या है। यहाँ पे जो लोग शहरों में रहते हैं, मे भी उस चीज को रिलेट कम कर रहे होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप घर में खाना खाते हो, आप सब गेहूं का आटा यूज करते हो, आप में भी देसी घी भी यूज करते होगे, आप सब्जियां भी यूज करते हो, इसके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। खाना तो हम सब खाते हैं। कभी जानने की कोशिश की है कि वो सब्जी खेत से यहाँ तक कैसे पहुंची है? कभी जानने की कोशिश की है कि जो आप पैक आटा लेते हो, पिसा हुआ आटा लेते हो, वो किस किसान के खेत से निकल के यहाँ पे पहुंचा है? देसी घी की जिस बात करते हैं, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां मार्का लगा के देती हैं, वो कहाँ से कैसे मैन्युफैक्चरिंग होके आती है, उसमें क्या क्या केमिकल यूज किया जाता है? मैं इतना मानता हूं, हमारे घर में 10 गायें हैं, हमारे घर का दूध है, मैं उसे भी प्योर नहीं मानता। अगर वही दूध इकट्ठा करके जगह जगह से जाके देसी घी बना के को कहता मैं शुद्ध देसी घी दे रहा हूं, उसे हम कैसे प्योर मान लें? अब ये फैक्ट है। अगर रोज हमारे खाने में ये चीजें हैं और आप कहते हो मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, तो एक चीज फील करके देखना। आप ऐसा करना, अब देखो मैं बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट में सब क्लियर कर दूंगा, समझने की जरूरत है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पहली बात समझो। प्रोडक्ट तो ठीक है, फॉरएवर ने बना दिए। पहली चीज है कि भाई मैं इसे यूज क्यों करूं, क्या जरूरत है इसकी, ये चाहिए भी कि नहीं, बातें तो नहीं हो रही।
इन प्रोडक्ट्स को मैं अपनी लाइफ में क्यों इन्वॉल्व करूं, पहला वर्ड तो ये समझ लो, ये चाहिए क्यों मुझे। आप ऐसा करो, फॉर एवर आपके पास नहीं है अभी, कोई बात नहीं, आप खाना रोज खाते हो, ऐसे करना, वेट करते रहो, रोज खाना खाओ। अब रूटीन देखो हमारा क्या है, खाना खाया, थोड़ी देर में लेट गए, लेट के इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हैं। पुराने टाइम में क्या था, खाना खाया, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे। हम हार्ड वर्क के नाम पे कुछ भी नहीं करते। खाना खाया, पेट में है, उसे डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए था, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमने कुछ ना कुछ और डाल दिया, कोई फास्ट फूड डाल दिया जिसमें लीवर का धुआं निकल जाता है पचाने में उसे, इतना इतनी कैलोरीज के अंदर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लोग तो सिटीज में हैं, जो बैठ के जो ऑफिस वर्क करते हैं, ध्यान देना, आप सभी को क्या समझने की जरूरत है, जो ऑफिस वर्क करते हैं 24 घंटे बैठते हैं, मुझे बताओ, सुबह खाना खाया, जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट किया, निकल गए, निकले, टिफिन में पैक किया खाना, पहुंचे वहां पे, और पूरा दिन सिटिंग है आपका, आपका मेंटल वर्क हो रहा है, यहाँ से आपको थकावट हो रही है, बट आपका फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब उसमें बिजी हुए, पूरा दिन काम किया, मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं हुआ, एक दिन का पूरा प्रोसेस निकली, फिर आपने वही टिफिन खाया या बाहर से कुछ खा लिया, अगर कुछ भी एड ऑन कर दिया बाहर से, कुछ भी तला हुआ, कुछ भी ऐसा खा लिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 10 साल लगातार ये रूटीन फॉलो हुआ, आपकी बॉडी के अंदर बैड फैट जमा होने स्टार्ट हो गई, गंदा ऑयल जमा होना स्टार्ट हो गई, टॉक्सिन जगह जगह तक पहुंच चुके हैं, आपका हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं, खून के अंदर भी गंदगी जा चुकी है, जो खाते हैं उसी से खून बन जाता है, सीधी सी बात है, खाओगे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ब्लड के अंदर। अब होगा क्या, ज्यादा फैट की वजह से इंसुलिन कम हो गया, क्योंकि इंसुलिन चाहिए होता है, और डायबिटीज, डायबिटीज के साथ साथ ही हमारे जो सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है, नसों में कोलेस्ट्रॉल होना स्टार्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हुआ, डॉक्टर ने कह दिया अभी नसें ब्लॉक है, हमें ये करना पड़ेगा, आप ये गोली खाना स्टार्ट कर दो। वो स्टार्ट होगा रूटीन, उसके बाद धीरे धीरे फिर कहते हैं अब तो एज ही हो गई, भगवान को प्यारे होने वाले हैं, जो 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 भी कहानियां बनी हुई हैं, हम अपनी केयर खुद नहीं करते और पूरा ब्लेम भगवान पे छोड़ देते हैं कि उन्हें हमें जो उन्हें जरूरत है हमारी। मुझे नहीं लगता ऐसे जरूरत है उन्हें, कोई हिसाब किताब नहीं करवाना उन्होंने हमसे, एक सिंपल फैक्ट है, भगवान ने एक निरोगी काया दी है, बाकी उनकी रहमत के बिना कुछ नहीं, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। बट एक चीज समझो, भगवान ने हमें एक प्रॉपर निरोगी काया दी है, आपका लीवर प्योर दिया था, गंदा आपने किया है, हार्ट आपको प्योर दिया था, गंदा आपने किया, किसी और ने नहीं किया। अगर मैं ब्लेम करूं भगवान को, वो मेरी गलती है, इसे प्योर भी मुझे खुद करना है, शुद्ध भी मुझे खुद करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं जो कहते हैं हमें जरूरत नहीं होगी प्रोडक्ट्स की, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अपने लीवर को प्योरीफाई करने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है आज के टाइम में, फॉरएवर को छोड़ के। कितने दोस्त हैं जो बहुत ही हेल्थ ओरिएंटेड है, सोच रहे हैं कि मैं ये करके कर लूंगा, हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए, और मम्मी पापा की तो एज हो चुकी है, अगर अब नहीं सोचा तो कब सोचोगे। समय निकलने के बाद से पछतावा होता है, इसलिए अच्छे टाइम पे अच्छी चीज को समझ लेना ही सियाणप होती है। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग। रैक्समन सर एक महान हस्ती, जिन्होंने इतना प्यारा कॉन्सेप्ट बनाया, इतना प्यारा बिजनेस बनाया हमारे लिए। उनका एक ही मिशन था कि अच्छी सेहत के साथ अच्छा पैसा आए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वही है, जैसे द एलोवेरा कंपनी भी कहा जाता है, हमें एलोवेरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे जैसा एलोवेरा कोई नहीं बनाता। जितनी स्टडीज हमने एलोवेरा पे की हैं, जितने एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, जिस तरीके से एलोवेरा को हमने इतने अच्छे अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर दिया, कोई नहीं कर रहा आज के टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट कितनी बड़ी है, बिजनेस कितना बड़ा है। तो अगर मैं वेलनेस की बात करता हूँ, वेलनेस क्या होता है, जो चीजें मैंने आप सबको बताई हैं, अपने आप को हेल्दी रखना, अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखना है, अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है, वेट कैसे कम करना है, हर एक चीज ये सारी वेलनेस में आती है। और वेलनेस से अगर मैं बात करता हूँ, ये $1 ट्रिलियन मार्केट है, लगभग 4 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी मार्केट है। अगर इस इंडस्ट्री में हाथ डाल दिया ना, पूरी जिंदगी आपकी आने वाली 7 पुश्ते खाएंगी बैठ के, और उसके लिए आपको सही तरीका, सही सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक है जी, आज हम बात करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। वैसे फॉरएवर ने बहुत बड़ी रेंज बनाई है प्रोडक्ट्स के लिए, स्किन केयर, बहुत ही अच्छी स्किन केयर है हमारे पास, बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्किन केयर है।
यूज करने में पता चलता है कि हम हेल्दी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, एलो ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जो मैं आगे बताऊंगा। बी हाई प्रोडक्ट्स हमारे पास है, वेट मैनेजमेंट हमारे पास प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर हमारे पास प्रोडक्ट है। जितने भी दोस्त नए हैं, समझ लीजिए कि आपके पास एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे आपको करोड़ों का बिजनेस देने वाला है, बस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब देखो नॉर्मल सी बात है, जो बातें मैं बता रहा हूँ आज से आज हमारे मतलब पूर्वज तो थे जिन्होंने, अगर सिंपली कहूं तो आज से हजारों साल पहले बहुत बड़े बड़े महान हस्तियां इस दुनिया में थी जिन्होंने बताया। हिप्पोक्रेटस के बारे में सुना होगा, जिसे मेडिकल साइंस का इन्वेंटर भी कहते हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस यहीं से बनी थी। अब इन्होंने कहा कि नेचर ही सबसे बड़ा हीलर है, हर बीमारी का तोड़ कुदरत के पास है। और इन्होंने एक वर्डिंग और भी कही है कि जो हमारी डाइट ना, यही सबसे बड़ी मेडिसिन है। जो हम रोज खाते हैं ये हमारी मेडिसिन है। पैरासीटामोल हमारी मेडिसिन नहीं है, नीमोसलाइड हमारी मेडिसिन नहीं है, उसे हम रोज नहीं खाते। जो हम नेचुरल खाना रोज खाते हैं, थाली में जो खाना है ना, वही दवाई है हमारी। अगर खाना अच्छा है तो बीमारी नहीं लगती जल्दी, बॉडी हेल्थी है। पर खाना अच्छा है क्या, देख तो लो क्या खा रहे हो। चलो आगे चलते हैं। हिस्ट्री रही है, गवाह रही है हिस्ट्री, एक ऐसा प्लांट एलोवेरा प्लांट जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई, युद्ध लड़े गए। सिकंदर सिकंदर राजा, ठीक है, जिन्होंने इसके लिए फाइट की थी, क्योंकि ये एलोवेरा इतना अच्छा था कि ये ना हमारे घाव को बहुत जल्दी भरता है। घाव को जल्दी भरता था। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब युद्ध होते थे पहले, तो तीर कमान लगते, उनमें जहरीला जहर होता था, कट लग गया, घाव भर नहीं रहा। अब घाव नहीं भर रहे सेना की, वो घायल है, अगर वो जल्दी रिकवर नहीं हो रही तो वो नेक्स्ट फाइट कैसे लड़ेगी। तो उन्हें पता था कि ऐसा प्लांट है, अगर इस प्लांट को हम अपने घाव पे लगाते हैं, इस पौधे के पत्ते को हम अपने घाव पे लगाएंगे, तो वो घाव 3-4 गुना जल्दी भर जाता है आमतौर पे। तो उन्होंने इसके लिए फाइट की। एक अच्छी जगह थी, एक अच्छा टापू था, वहां पे जाके उन्होंने इस एलोवेरा को हासिल करने के लिए युद्ध की। ठीक है, और क्लियोपैट्रा जो इसे विश्व सुंदरी कहा जाता है, कहते हैं इनकी डाइट ही एलोवेरा थी, खाना पीना कहते जो भी था एलोवेरा था। सोचने वाली बात है यार, आज वही चीज हमारे पास पहुंची है। ठीक है, 4000 साल पुराना इतिहास है। कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यार आज कौन एलोवेरा यूज करता है। इसे यूज करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, इसके बिना कुछ नहीं है, पहले ही कह रहा हूं। इतना ज्यादा फ्रेंडली प्लांट हमारी बॉडी के लिए मैंने तो नहीं देखा। अगर आप इसे पियोगे ना, अपनाओगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है जी, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए तो फॉरएवर ने स्टडी की, इस प्लांट पे इतनी स्टडी की, करते करते करे उन्हें पता चला कि यार ये प्लांट, इसकी जरूरत हमेशा रहने वाली है। अगर यहाँ पे हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, उनका बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट, सॉरी, ये प्लांट हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, अल्सर हील करता है। अल्सर क्या होते हैं, कुछ जख्म हो गया बॉडी में, कुछ भी हो गया, उन्हें हील करने में हेल्प करता है। बॉडी को नरिश करता है विटामिन से। आपको पता है इस पौधे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 300 तरह के न्यूट्रिशन कंपाउंड है, बहुत तरह के विटामिन है, मिनरल है, वो सारे के सारे हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को मिलते हैं। ठीक है, अब ये विटामिन मिनरल्स की बातें मुझे नहीं लगता आपको समझ आ रही होंगी, पर नॉर्मल सी बात है, आप जो भी खाते हो उसमें यही मिलता है। अब जो पेटीज खाया है ना अभी आपने कुछ टाइम बाद, जो बाहर सारे स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, जहाँ जिन्होंने बर्गर खाया, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला आपको। ठीक है, सिवाय फैट के। तो इससे न्यूट्रिशन मिलता है। कॉन्स्टिपेशन, पेट की समस्या को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो लो करता है। ठीक है, हमारे पेट की समस्या को सॉल्व करता है। अब इसकी साइंस क्या है, इसे समझ लेते हैं, ये कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी। कई लोग होंगे यहाँ पे, मे बी वो कंफ्यूज होंगे कि यार ये कैसे कैसे काम करता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर इस स्लाइड को आपने समझ लिया, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, हर एक चीज समझ आ जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं डेमो भी शो करूंगा आज आपको, इसलिए आपको अच्छे क्लियर होगा साइंस क्या है एलोवेरा की। देखो कहते हैं हम जो भी खाते हैं हमारे पेट में जाता है। आप चेक कीजिए, यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में हमारे ये पेट की स्ट्रक्चर दिखाई, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हम जो भी खाते हैं हमारी आंतों में जाता है, आंतें उसे पचाती हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने कुछ खाया, अगर मुझे देख रहे हो, ठीक है। अब देखो पहले समझ लेता हूँ, फिर मैं आपको डेमो के साथ समझाता हूँ। ठीक है, 1 नंबर देख रहे हो, 1 नंबर में क्या है, ये इंटेस्टाइन है, आंत है, छोटी आंत है। ये बिल्कुल साफ आंत है, साफ। इसका काम क्या होता है, हमने जो भी खाया इस आंत में पहुंचा, और इस आंत ने क्या किया, उस खाने में से जो जरूरी पोषक तत्व थे, विटामिन ए बी सी जो भी था उस खाने के अंदर, उसे निचोड़ना है।
निचोड़ के बॉडी में ट्रांसफर कर देना है। मान के चलते हैं विटामिन ए था तो मेरी आंखों तक पहुंचा दिया, कैल्शियम था हड्डियों तक पहुंचा दिया, ठीक है, इस तरीके से काम होता है। अब 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे क्या बताया, बीच में ब्लैक ब्लैक देख रहे हो आप, काला काला, ये ब्लैक ब्लैक क्या है, टॉक्सिन। ये कहते हैं कि आज के टाइम में हमारे आंतों की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम जो खाना खाते हैं ना, खाने में इतनी अशुद्धियां हैं। अशुद्धि मतलब जो गेहूं की रोटी खाते हैं उसमें यूरिया पेस्टिसाइड तो हो चुका है, पिछले 25 साल से हम खेत में डाल रहे हैं, हमारे डीएनए तक पहुंच चुका है, वो यूरिया खत्म ही नहीं हो रहा। दूध पीते हो उसमें भी वही चारा डल रहा है, जो चारा हम अपनी गाय को डालते हैं उसमें यूरिया के बिना चारा होता ही नहीं है, हमें पता है। 3-4 डीएपी यूरिया डालने पड़ते हैं फिर जाके वो होती है फसल। फिर वही चारा हम गाय को डाल रहे हैं, वही दूध बन रहा है। फिर दूसरी बात, अब ये तो हम गांव की बात कर रहे हैं जो सब खुद उगा के खा रहे हैं। बाकी जो शहरों में है जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग होके मिल रहा है वो तो भूल जाओ भाई। 50% मिक्सिंग तो वहीं हो जाती है हमारे खेत से निकलने के बाद ही। तो अपना ध्यान खुद रखो। कोई सब्जी फ्रेश नहीं मिल रही, कोई फ्रूट फ्रेश नहीं मिल रहा, हर एक चीज में इतना टॉक्सिन है, आप समझ नहीं सकते। एक वीडियो में आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे शो नहीं कर सकता क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक तो टाइम बहुत कम है हमारे पास। और मैं आपको वीडियो शो करूंगा, अगर आप देखना चाहो तो सत्यमेव जयते, आपको पता है आमिर खान का ऐप चैनल पे शो था उस टाइम, सॉरी। और वहां पे उन्होंने बता रखा था, इस शो में था, टॉक्सिन फूड के बारे में बताया हुआ था कि हमारी खाने में कैसे इंक्लूड हो चुके हैं। शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी उसे देखने के बाद। कहते आंख, आंखों देख के मक्खी नहीं खाई जाती है। मैं तो हिंदी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा इसकी, चलो छोड़ो। ओके ओके। सो आंत, आप 2 नंबर आंत देख रहे हो, यहाँ पर टॉक्सिन है। अब नॉर्मल सी बात है, कहते हैं आंतों में टॉक्सिन इतना जमा हो चुका है कि हम जो भी खा रहे हैं ना, हमारी आंतें उसे सोख नहीं रही, पचा नहीं रही, जिससे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई। अब विटामिन ए की लगातार कमी हो रही है तो आंखों में चश्मे लग गए, कैल्शियम की लगातार कमी हो रही है तो घुटने जवाब देने स्टार्ट कर गए, हड्डियां कमजोर हो गई, प्रोटीन की कमी आ गई बॉडी के अंदर, फाइबर की कमी आ गई बॉडी के अंदर, बी कॉम्प्लेक्स की कमी आ गई बॉडी के अंदर, ना प्रॉपर हीमोग्लोबिन है, ना प्रॉपर प्रोटीन है बॉडी के अंदर, ना प्रॉपर विटामिन है। तो होगा क्या, बॉडी क्या करेगी, बॉडी जवाब दे देगी कुछ टाइम बाद कि भाई ठीक है, मेरी जितनी क्षमता थी मैंने काम कर लिया, अब मुझे बख्श दो, ये तो कहेगी। अब 3 नंबर पर देखो, कहते हैं जब हम एलोवेरा पीते हैं ना, तो एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन को बाहर निकालता है। चलो हम समझते हैं, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो है एलोवेरा जेल, जो मेरे पास भी, जैसे मैं डेली यूज करता हूँ, मैं डेमो शो करूंगा। ये प्रोडक्ट प्योर एलोवेरा से बना हुआ है, जेल फॉर्म में, मार्केट में जूस फॉर्म में मिलता है। मतलब प्योर की बात है कि इसमें 99.7% प्योर जो पत्ता होता है, पत्ते का गुद्दा है, वो प्लप है, ठीक है। अब वो इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे प्योर फॉर्म में विदाउट एनी ऑक्सीडाइज होने से पहले अगर हम यूज कर लें, तो हमारी आंतों के अंदर जाके जो जितना भी जहर है, जितनी भी गंदगी है, अशुद्धियां हैं, उन्हें बॉडी से निचोड़ के बॉडी से बाहर निकाल देती है। डेमो शो करूंगा मैं आपको इसका काम। अब देखो, जो हमारी एलोवेरा जो आप बोतल देख रहे हो स्क्रीन पे, इसकी इतनी अच्छी साइंस है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, किसी भी चीज को खराब होने से बचाने के लिए कुछ केमिकल डाले जाते हैं। जितने भी पैकेजिंग फूड देखोगे, पैकेजिंग ड्रिंक्स देखोगे, जो भी आप चिप्स कुरकुरे कुछ भी उठाते हो ना, उसमें ध्यान से देखना, नीचे लिखा होता है प्रिजर्वेटिव, थर्ड क्लास प्रिजर्वेटिव होते हैं, अलग अलग प्रिजर्वेटिव होते हैं। वो उसे खराब होने से बचाते हैं। खराब होने से बचाने का मतलब ये है कि उनका टेस्ट ना खराब हो, न्यूट्रिशन तो खत्म हो जाता है। अब क्या, हमारा एलोवेरा इतना अच्छे तरीके से, इसकी जो टेट्रा पैकिंग बॉटल है इस तरीके से बनाई है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डाला ही नहीं है। जैसे ओपन करते हो बोतल, इसे आप 7 से 10 दिन के अंदर खत्म कर दो, फ्रिज में रख दो, इसमें वही न्यूट्रिशन रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ ताकि आप मुझे अच्छे तरीके से देख सको, मैं डेमो शो करूंगा। तो ये एलोवेरा जेल है, जो बोतल है, जिसे हम डेली यूज करते हैं। मतलब कहने की बात ये है कि ये जिंदगी है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये पानी है, ठीक है, पीने वाला पानी है, ठीक है, ये पानी है। अब इसमें ना एक चीज यूज करता हूं मैं। सर गिव मी 1 सेकंड प्लीज। या ये बीटाडिन है, जिसे हम अपने जख्मों पे यूज करते हैं, कोई चोट लगने पे जो यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि इसे मैंने क्यों यूज किया, ये केमिकल है, इसे मैं पी नहीं सकता, एक स्लो पॉइजन है। इसका काम होता है बैक्टीरिया को खत्म करना, ठीक है। अब होगा क्या, एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे ये केमिकल है, एक टॉक्सिन है, स्लो पॉइजन है, यानी कि धीरे धीरे मारता है, ठीक है। उसी तरीके से हम जो खाने में कई तरह के केमिकल, सॉस, प्रिजर्वेटिव, पता नहीं क्या कुछ यूज करते हैं, वो स्लो पॉइजन ही है, ठीक है।
हमारी बॉडी उनके लिए नहीं बनी हुई है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए होती है। पर अब तो क्या करें, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। तो ओके, सो मैं थोड़ा सा पैटर्न इसके अंदर डालता हूँ। ओके, सो अच्छा कलर आ रहा है, आपने देख लिया। हाँ, ठीक है। ओके, सो इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ओके, तो अब इस टाइम पे क्या हो चुका है कि हमारी जो साफ बॉडी थी, जो पानी का गिलास था, मैंने बताया वो एक तरीके का ऐसे था कि हमारी बॉडी बिल्कुल प्योर हो चुकी है, मतलब बॉडी प्योर थी, जैसे नया बच्चा इस दुनिया में आता है ना। अब ये देखिए आप, अब हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे है, ये हो चुकी है। हमारे बॉडी में केमिकल, यूरिया, टॉक्सिन, प्रिजर्वेटिव, पॉल्यूशन सब है आज के टाइम। और इतना जहर होने के साथ अगर बॉडी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं ना, तब बीमारियां आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो एलोवेरा जेल जिसे मैं रेगुलर यूज करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। देखिए, जैसे जैसे हम एलोवेरा पीना स्टार्ट करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे पीना स्टार्ट किया, तो आप देख ही रहे होगे स्क्रीन पे। ठीक है, क्या हुआ कि जितना भी टॉक्सिन था, वो सारा का सारा टॉक्सिन एलोवेरा ने अपने साथ बाइंड कर लिया, बांध लिया। आप अगर ध्यान से देख पाओ, इसके अंदर मे बी शो नहीं हो रहा होगा आपको, इसके अंदर क्या है कि जो फाइबर होते हैं एलोवेरा के, उन फाइबर्स ने क्या किया, जो केमिकल था उसे बाइंड अप कर लिया, बांध लिया अपने साथ। और जैसे मैं एलोवेरा पीना स्टार्ट करता हूँ, यानी कि अगर मैं पीने का सही तरीका बताऊं, हम्म, ये सही तरीका नहीं एक्चुअली, सही तरीका बताऊं तो आप सुबह सुबह गिलास के अंदर डालो, 30-40 ml, 50 ml ले सकते हो। ठीक है, ओपन होने के बाद फ्रिज में रख दो, इसे शेक करना है बॉटलों को अच्छे तरीके से, डालना है, सुबह सुबह खाली पेट पीना स्टार्ट कर दो। और पीने के आधे घंटे बाद आपने कम से कम 1.5 से 2 गिलास पानी पीने हैं, गुनगुना पानी पीना है। मैं बता रहा हूँ, इतना ज्यादा बेनिफिट होगा अगर इस प्रोसेस को आपने 2 से 3 मंथ कर लिया। आपकी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन जिंदा हो जाएगा, लीवर साफ होना स्टार्ट हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, आंतें साफ होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फूड पाइप, जो पाइप के अंदर साइड में चिपकी हुई गंदगी है ना, वो साफ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ बॉडी में कोई अल्सर है, कोई इंफेक्शन है, कोई अदर बीमारी बनने की शुरुआत हो रही थी, वो साइलेंट हो जाएगी, चुपचाप खत्म हो जाएगी बॉडी से। प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करता है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करता है, क्योंकि ये इसका काम क्या है। जो मैंने एलोवेरा पिया है, इस एलोवेरा के अंदर लगभग 300 तरह का न्यूट्रिशन है, जिसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, मिराकल प्लांट भी कहा जाता है। संतरे को तो मिराकल प्लांट नहीं कहते, इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी पावर है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे हमने रिजल्ट ऐसे देखे हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, लोग इसे पूजते हैं आज के टाइम में, इतनी पावरफुल चीज है। अगर ये चीज आपकी फैमिली के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, आपकी पूरी फैमिली के आने वाले जनरेशन के लिए है, सोच के देखो आप कितना लकी हो। और आज के टाइम में ऑर्गेनिक मिलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है जी, सो आई होप आपने डेमो देखी है। मैं दोबारा स्क्रीन पे पहुंच रहा हूँ, टाइम थोड़ा हमारा लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आगे चलेंगे। एलोवेरा के बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैंने बता ही दिया, लगभग 300 तरह के कंपाउंड है इसके अंदर, 75 न्यूट्रिशन है, 20 मिनरल है, 12 विटामिन है, 18 अमीनो एसिड है। ठीक है, और बात करते हैं, ये इनसाइड आउटसाइड दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर आप पीना स्टार्ट करोगे, आपका पेट आपको खुद थैंक यू बोलेगा, भाई थैंक यू यार, कुछ अच्छा डाल दो मेरी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात है, हमारा एलोवेरा सर्टिफाइड है, हम बातें नहीं करते। देखो, एक चीज बताता हूँ, अगर आपने बॉटल को ध्यान से देखा होगा, इस साइड जो सील्स अप्रूवल है, इस साइड जो है, ठीक है, ये सारी सील्स अप्रूवल मायने रखती हैं। ठीक है, और फॉरएवर ने क्या किया, 40 साल से ऑल वर्ल्ड में है, और एक ऐसी संस्था है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जो एलोवेरा के लिए एक संस्था बनी हुई है, उसने इसे प्रमाणित किया है कि ये एलोवेरा वाकई बहुत अच्छा है, पीने के लायक है। उस पर एक सील लगी होती है। आपने मार्केट से, चलो मैं नहीं कहता फॉरएवर का एलोवेरा पियो, मैं कहता चलो आपकी चॉइस है, आप कोई भी एलोवेरा पियो। कोई भी बंदा मार्केट से कहता है मेरा एलोवेरा बहुत अच्छा है, तो आपने एक चीज पूछनी है, क्या आपका एलोवेरा इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से अप्रूवल है या नहीं है, इतना पूछना है बस। अगर नहीं है तो नहीं पीना, बात इतनी सी है। ठीक है, सो हमारा एलोवेरा बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं पूरी ग्लोब के अंदर 60% कमर्शियल खेती हम करते हैं एलोवेरा की, 60% कमर्शियल खेती जो हो रही है ना, वो हम खुद कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, हम एक
अगर यहाँ पे देखो 1 घंटे में हम इतना एलोवेरा प्रोड्यूस कर देते हैं, 3500 किलोग्राम, ठीक है, एक व्हेल मछली के वेट के बराबर 1 घंटे के अंदर। सोच के देखो इस एलोवेरा कितनी डिमांड है। 24 घंटे लगातार प्रोडक्शन चल रही है, 1 घंटे में 3500 किलोग्राम एलोवेरा बन रहा है। तो पूरे साल में कितना बन रहा है, 40 साल में कितना बना दिया, सोच के देखो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, हम एनर्जी यूज करते हैं, हमारे जो डेवलपमेंट सिस्टम है, रिसर्च सिस्टम है, बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से आइडिया ले लो कि फॉर एवर इतनी ज्यादा सीरियस है अपनी क्वालिटी को लेके, स्टैंडर्ड को लेके। कहते हैं जो प्रोडक्ट्स भी कस्टमर तक पहुंचेगा वो ऐसा वैसा प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए, हर प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है, सैंपलिंग होती है। ठीक है, 1.5 मिलियन टेस्ट होते हैं, इस मीन की हर 20 सेकंड में एक टेस्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब कहते हैं, कई लोग कहते हैं ठीक है हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, हमें एलोवेरा की जरूरत नहीं, हम ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको पता है आपकी बॉडी नेचुरली भी टॉक्सिन बनाती है, गंदगी बनाती है। आप अच्छा खाना भी खा लो चाहे, तो भी बॉडी टॉक्सिन बनाती है, तो भी बॉडी की सफाई जरूरी होती है। जब टॉक्सिन नहीं थे, इतने पेस्टिसाइड नहीं थे, तब भी एलोवेरा पी रहे थे, अब इसकी जरूरत ज्यादा है। कहते हैं अगर आप सूखी रोटी भी खा रहे हो ना, आपने एलोवेरा पिया हुआ है, आप एलोवेरा इंटेक करते हो और उसके साथ नॉर्मल सूखी रोटी खाते हो, नॉर्मल न्यूट्रिशन पे लेते हो, वो भी 3 से 4 गुना ज्यादा बॉडी में लगता है। कई लोग कहते हैं खाना बहुत खाते हैं, लगता नहीं है। कहते हैं आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खाओ, एक बड़ी अच्छी वर्डिंग कही जाती है, कहते हैं मैटर ये नहीं करता आप क्या खाते हो, मैटर ये करता आप क्या पचाते हो। आप क्या खाते हो मैटर नहीं करता, क्या पचाते हो मैटर करता है। चाहे देसी घी खाओ, जो मर्जी खाओ। कहते एलोवेरा पीना स्टार्ट कर दोगे, एक सूखी रोटी भी 3-4 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी बॉडी में। तो नॉर्मल सी बात है, अगर इस एलोवेरा के साथ आप अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, बादाम, अखरोट, बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट हो गए, अच्छे फ्रूट भी ले रहे हो, तो वो 3-4 गुना ज्यादा काम करेंगे। इसलिए जरूरी है ये, इसे पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारी इंटरनेशनल अप्रूवल्स मिल चुकी हैं। अगला जो प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एलोवेरा नेक्टर। जैसे मैंने एलोवेरा जेल के बारे में बताया, एलोवेरा जेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया 99% प्योर एलोवेरा था, इसके अंदर 90% प्योर एलोवेरा है। 10% इसके अंदर डाल दिया क्रैनबेरी। आप सभी को पता है क्रैनबेरी एक फ्रूट होता है, बेरीज होती हैं। ठीक है, और एक इसमें डाल दिया एप्पल। एप्पल क्रैनबेरी डालने से ये ना बहुत पावरफुल बनी है। टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, थोड़ा टेंगी सा होता है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका। और इसे पी लेते हैं सारे, बच्चे भी पी लेते हैं, लेडीज सब पी लेते हैं। और देखो नॉर्मल सी बात है, इसके बेनिफिट्स बड़े अच्छे हैं। मैं आपको चीज बता देता हूँ, इसमें क्रैनबेरी होने से पहली बात तो जो मैंने बताया 90% एलोवेरा है, 90% एलोवेरा होने से जो बेनिफिट मैंने अभी तक बताए हैं वो सारे इसके अंदर हैं। बॉडी की सफाई करना, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन देना, इम्यूनिटी बढ़ा देना, गठिया जैसी ये सारी प्रॉब्लम, हमारी बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आंतें साफ होगी, बॉडी साफ होगी, तो रोग तो खत्म हो ही गया। इसके साथ इसमें क्रैनबेरी है, और क्रैनबेरी विटामिन सी रिच होती है, संतरे से भी 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है क्रैनबेरी के अंदर। और क्रैनबेरी होने से क्या हो गया, एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा है। इनके अंदर खून की कमी रहती है, उन्हें नेक्टर पीना चाहिए। जिनकी किडनी की समस्या रहती है, चलो मैं बीमारियों से रिलेट नहीं करना चाहता, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही बता रहा हूँ। फॉरएवर ने कोई प्रोडक्ट बीमारी के लिए नहीं बनाया। ठीक है, जिन्हें किडनी की समस्या रहती है, लाइक एज को किडनी स्टोन है, मैंने बहुत बार देखा है इसे पीने से किडनी स्टोन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि क्रैनबेरी किडनी को ब्रेक करती है। ये आप अगर गूगल पे जाके पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, विटामिन सी रिच होती है। इसके साथ साथ जो फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, देखो हमारे घर में सिस्टर मदर सारे होते हैं, हमें पता है बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हमसे शेयर नहीं करते। ठीक है, अब हमें समझना पड़ता है, बहुत तरह की यू ट्रैक की प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल की, ये प्रोडक्ट अपने आप सॉल्व कर देता है। इतना प्यारा प्रोडक्ट है, इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आपके घर में अगर सिस्टर है, मदर है, जरूर गिफ्ट करें, ये प्रोडक्ट मस्ट है। ठीक है जी, इसके साथ साथ लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, इंटेस्टाइन को साफ करता है। स्किन के लिए बता ही चुका हूं मैं आपको। जिन्हें एस्थमेटिक चैलेंज रहते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है, वहां पे बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, आप दे सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, एक सर्वे हुआ था हमारे इंडिया में, 95% लेडीज जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, तो इस मीन की ये प्रोडक्ट तो कितना प्यारा है। अगर मैं सुबह सुबह नेक्टर पी रहा हूँ, नेक्टर पीने से क्या हुआ, एक तो मुझे 300 तरह के न्यूट्रिशन मिल गए, कंपाउंड मिल गए। ठीक है जी, उस न्यूट्रिशन के साथ साथ क्या हुआ, न्यूट्रिशन मिलने के साथ ही क्या हुआ कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर जो मेरा लीवर, किडनी, वो सारे रिफ्रेश हो रहे हैं। और जो सुबह एलोवेरा पिया वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज के अंदर,
हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी कि मेरी बॉडी के सिंगल सिंगल सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। लगातार 1 मंथ नेक्टर पिया, 2 मंथ नेक्टर पिया, 3 मंथ नेक्टर पिया, 3 मंथ पीने के बाद पूरी बॉडी का खून प्योरीफाई, फ्रेश खून है आपकी बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स फ्रेश है, लीवर फ्रेश है। सोच के देखो कितना बड़ा काम कर दिया इस प्रोडक्ट ने। जो पैसा लगा के जब बात बिगड़ जाती है, इंफेक्शन बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर और डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक झटके में सारी जमा पूंजी निकल जाती है, वो काम अच्छा है। जब उससे पहले बच बच के अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से अगर हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करें तो वो अच्छा है। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं क्रैनबेरी के बेनिफिट बता ही चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से है। अगला प्रोडक्ट है एलो पीच है, जिसमें 84% एलोवेरा है। बाकी इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसके अंदर पीच डाल दिए। पीच क्या होते हैं? आड़ू जिसे हम कहते हैं, जो विटामिन ए रिच होते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं एलो पीच को। इवन तीनों प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है जी। बाकी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। आपको समझने वाली बात पता है क्या है? आज हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, आप सभी को पता है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो ना टेस्ट पसंद करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी खाना है, उन्हें दिख गया चिप्स खाना है, खाना है, कुरकुरे खाने तो खाने हैं, बर्गर खाना है तो खाना है, हम नहीं रोक सकते। अब इसके चक्कर में जो घर का नॉर्मल खाना होता है, दही वगैरह, दूध वगैरह, वो उसे खाते नहीं है, पीते नहीं है, उसे मिस करते हैं। और हमें टेंशन होती है कि इस बच्चे का बनेगा क्या, ये तो अभी से फास्ट फूड पे है, तो अभी से फास्ट फूड पे तो इसकी बॉडी की हालत क्या हो रही है। सेल तो सारे फास्ट फूड से पल रहे हैं इसके। अगर सेल को यहाँ पे विटामिन ए चाहिए था, वहां पे तो हम दे ही कुछ और रहे हैं ना, फैट दे रहे हैं। मतलब क्या है? तो होगा क्या अगर वही बच्चे ऐसे चलते रहे, तो आगे चल के चश्मे लग जाएंगे, बॉडी में वीकनेस, ओबेसिटी, मोटापा बच्चों में बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो टेंशन तो होती है। पर अगर वहीं पे आप ये एलो पीच देना स्टार्ट करो तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये बॉडी की करेगा सफाई, बॉडी की सफाई करेगा। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पीते हैं। सेकंड, बच्चों में भूख लगती है अच्छे वाली, उनका डाइजेशन प्रॉपर होता है। अगर देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, और हम जब प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, जिन्हें पेट की समस्या रहती है, जिन्हें टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम बार बार रहती है, इसके साथ बी हनी ऐड कर दो आप, जो एलो पीच है साथ में बी हनी ऐड कर दो तो अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। यानी कि बहुत तरह के रिजल्ट हमने इस प्रोडक्ट के साथ देखे हैं। तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। इवन मैं कहता हूँ हर एक बंदा पी सकता है ऐसे, बट वहां पे एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है। विटामिन ए होता है आड़ू के अंदर, पोटेशियम होता है, विटामिन सी होता है, मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है। अब यहाँ से आइडिया ले लो कि ओलंपिक प्लेयर, ठीक है, अक्वासी, जो अफ्रीकन ओलंपिक प्लेयर हैं, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट यूजर भी हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाकर देख भी सकते हैं कि ये मोस्टली हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और फॉर एवर की तरफ से प्रमोट किया जाता है। देखो यार, कोई भी एथलीट ना इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता अगर उसे अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले, चाहे कितना भी पैसा मिले। वो प्रोडक्ट तो फिर जो है अच्छे वही खाएगा, उसे अपनी बॉडी के साथ चलना है। ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ठीक है जी। टॉप की सेलिब्रिटीज हैं जो हमारे प्रोडक्ट यूज करती हैं, अब इन्हें भी समझ है। इनके डाइटिशियन बहुत महंगे महंगे होते हैं, आपको पता है, लाखों रुपए लगा के डाइटिशियन रखे होते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, और इन्हें भी पता है हमारे प्रोडक्ट यूज करने हैं। सो दोस्तों, बातें नहीं होती, फॉरएवर ने प्रूव किया है। अगर ये प्रोडक्ट्स आपके घर में है तो आपके मम्मी पापा सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आपको पता ही है हम एलोवेरा प्लस बी हाइव पे डील करते हैं, शहद में डील करते हैं। अब कह कहेंगे शहद की क्या जरूरत है, शहद तो एक नॉर्मल चीज है, इसकी क्या जरूरत है, इसमें क्या बिजनेस होगा। तो यही तो हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी। हमें लगता ही है कि इसका क्या फायदा होगा, और मैं बताता हूँ ये प्योर गोल्ड है। प्योर गोल्ड, कई लोग समझते हैं गोल्ड बड़ा वैल्यूबल है, बिल्कुल वैल्यूबल है। जो पहनते हो मे भी उसने इतना काम नहीं आना, पर जो अंदर गोल्ड चला गया ना, उसने जरूर काम आना है, उसे हम समझ लेते हैं। इसे प्योर गोल्ड क्यों कहते हैं? पहली बात तो जो बी हनी की हम बात करते हैं, शहद अपने आप में सबसे बेहतरीन चीज है। दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड माना जाता है, इस अर्थ का सबसे बेहतरीन फूड माना जाता है शहद, क्योंकि ये डाइजेस्ट है पहले से ही, इसे पचाने में एनर्जी नहीं लगती। आपको पता है, शहद को पचाने में एनर्जी नहीं लगती, इसलिए छोटे बच्चे को जब हम गुड़ती देते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, तो हम बच्चे को शहद चटाते हैं। आजकल तो डॉक्टर मना कर देते हैं नहीं चटाना, क्योंकि चलो 1000 में से कोई एक बच्चा भी होता है जो जिन्हें एलर्जी होती है आज के टाइम में शहद से, ये चीज भी आ रही है। बट मोस्टली शायद क्यों नहीं जताना, क्योंकि मार्केट से शहद लेके आओगे वही गुड़ चीनी वाला लेके आना, जो मार्केट से शहद लेके आते हैं। आपको पता है शहद की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है आज के टाइम में? वैसे तो शहद मधुमक्खियां बनाती हैं ना, मधुमक्खियां बनाती हैं, पर आज इंडिया में शायद बंदे बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? हमारे इस साइड देखो, अब सरसों बहुत है गंगानगर के अंदर, यहाँ पे हमारे कई रिश्तेदार भी हैं जो शहद का काम करते हैं, डिब्बे रख दिए,
अब डिब्बे में चलो ठीक है, मधुमक्खियां आती हैं, बैठती हैं, वो कहते हैं यार इतने से कुछ बनता नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, फूल कम है तो शायद तो थोड़ा सा बनता है, इतने में हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। हम पता क्या करते हैं, कहते हैं हम बस यही करते हैं, मधुमक्खियां जैसे वापस लौटती हैं डिब्बे पे, हम गुड़ चीनी से भिगो के वहां पे रख देते हैं, बोरी रख देते हैं, ऐसे बोरियां होती हैं, उसे गुड़ चीनी में भिगो के ऊपर रख देते हैं, तो मधुमक्खियां आती हैं, बैठती हैं, उसी शुगर से कन्वर्ट कर लेती हैं शायद, तो मीठे पे बैठती है। और वो कहते हैं बस कुछ एंटीबायोटिक भी ऐड करते हैं, कहते हैं इन एंटीबायोटिक को ऐड करने से इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, पैदावार बढ़ा देते हैं शायद की ज्यादा। अब सोच के देखो, मधुमक्खियों को एंटीबायोटिक भी दिया जाता है, मधुमक्खियों को शहद के नाम पे गुड़ चीनी दी जाती है, अगर वही मधुमक्खियां उस शहद के अंदर वो गुड़ चीनी सारा कुछ मिक्स कर रही हैं और वही डिब्बे रोड साइड पड़े हैं, उसमें सारा धुआं लेड सब जा रहा है, और उससे आप छोटे छोटे बच्चे को जिनकी प्योर बॉडी है चटा दो, सब मतलब प्योर बच्चे को आप वो शहद खिला दो, तो उसकी हालत क्या होगी, सोच के देखो। ये चीज समझने वाली है। आज हो क्या रहा है, शहद के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ चीनी बिक रही है मार्केट के अंदर, हमारे शहद को अदर कंट्रीज ले नहीं रही, पता नहीं कितनी कंट्रीज ने हमारा शहद बैन कर रखा है, इंडिया में बिक रहा है, लो भी आप खाओ, जैम पे लगा लगा के जैसे भी हम खाते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने हमारा शहद है मेड इन स्पेन, स्पेन में बनता है, स्पेन एक ऐसी कंट्री है यहाँ पे फूल बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लावर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और वहां पे एलमजोरा की पहाड़ियां हैं, वहां पे कुछ फॉरेस्ट है लीज पे लिए हुए हैं, नेचुरल तरीके से, यानी कि बहुत ही बड़ी खेती की गई है, वहां पे कई तरह के फ्लावर्स हैं, 3500 से ज्यादा तो ऐसे फ्लावर्स की किस्में हैं जो हर्बल हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी किस्में हैं, महंगे महंगे फ्लावर हैं। अब वहां पे कोई धुआं नहीं है, लेड नहीं है, बिल्कुल साफ इन्वायरमेंट है। जब पहाड़ लदे होते हैं फ्लावर से, फूलों से लदे होते हैं, तब मधुमक्खियां क्या करती हैं, वहां से उस फूल में से नेक्टर निकाल के, रस निकाल के अपनी सैलबा से मिक्स करके शहद बनाती हैं, ठीक है। अब वो शहद अगर हमें मिलता है, ऐसी जगह का शहद जहाँ पे धुआं नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, वहां पे ऐसे ऐसे फ्लावर हैं जो हम सोच नहीं पाते, केसर से भी महंगे महंगे फ्लावर हैं, वहां का जो निकाला हुआ अर्क एक बूंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शहद हमें मिल रहा है बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में। हमारे शहद की बॉटल को उठा के देखना, प्योर हनी लिखा है, ठीक है, बी हनी लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आप चेक करना है, नेचुरल, सॉरी, नेचुरल बी हनी लिखा हुआ है, इसके नीचे एक चीज देखना है, नीचे लिखा हुआ नो कलर, नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये तीन चीजें लिखी हुई है। मुझे बताना कोई मर्जी शहद उठा के इस पे ये तीन चीजें लिख दे, मार्केट में शहद आ रहा है उसमें कलर भी डालते हैं, फ्लेवर भी डालते हैं, मुझे बताओ ये जो है ही नेचुरल, उसमें कलर फ्लेवर डालने की जरूरत क्या पड़ रही है, और उसमें शुद्ध लिख रहे हैं। हमारे शहद में ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल फॉर्म हमें मिलती है, इस तरह के फ्लावर से निकल के शहद मिलता है। और इसके फायदे क्या है आपको बता देता हूं, अगर ये शहद हमारी बॉडी में जा रहा है, इसके फायदे क्या हैं, कहते हैं शहद की एक बूंद में इतनी पावर होती है, अगर आपने पूरे दिन के अंदर 2 या 3 चम्मच शहद खा लिया, आप पूरे दिन का न्यूट्रिशन ले लेते हो। हमारे शहद के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, मिनरल भरपूर मात्रा में होता है। आयरन भरपूर मात्रा में होने से क्या होगा, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, खून की कमी रहती है, उन्हें हमारा शहद जरूर खाना चाहिए। मिनरल की कमी जिनके अंदर रहती है, इनके हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, उन्हें जरूर खाना चाहिए। हमारा शहद इवन हर एक पर्सन के लिए है, चाहे बुजुर्ग है, बच्चा, सभी के लिए, पर बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुबह सुबह शहद को दही के साथ खा रहे हो, ठीक है, दही में आपने 2-3 चम्मच डाल दिए तो एक अच्छा प्रोबायोटिक बन जाता है, हमारी पेट की समस्या दूर हो जाती है। दूध में डालते तो एनर्जी का सोर्स बन जाता है, ठीक है। शहद को कभी गर्म करके नहीं खाना, याद रखना, अगर गर्म करके खाओगे पॉइजन का काम करता है, इसकी तस्वीर ऐसी होती है, तस्वीर गर्म होती है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, देखो कहते हैं कि जब हम, मैं देसी तरीके से बताता हूँ, अगर आप शहद खाना स्टार्ट कर दो कुछ दिन लगातार, तो होगा क्या, वो शहद बॉडी में जाके ये भी एलोवेरा की तरह हमारी बॉडी की सफाई करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, इसके साथ साथ हमारे खून की सफाई करता है। अब खून की सफाई करना, आप समझ लो जिनके बार बार पिंपल्स वगैरह आते हैं तो उन्हें जरूर शहद यूज करना चाहिए, ठीक है, खून की सफाई होगी। इसे एंटी कैंसर भी कहा जाता है, सीरियसली इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आप खा रहे हो तो भगवान ने चाहा तो ये प्रॉब्लम, ऐसी ऐसे जो नाम मैं यूज कर रहा हूँ, ये हमारी लाइफ में कभी नहीं हुई, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट अच्छा होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को प्रॉपर, जितनी भी सेल उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन देता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा इम्यूनिटी के लिए। जिन्हें सर्दी जुकाम बहुत रहता है, उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, तो उन्हें जरूर शहद खाना चाहिए।
जिन्हें सांस लेने की समस्या रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कई बार हम सांस लेते हैं तो सांस फूल जाती है, आवाजें आती हैं, कई तरह की आवाजें आती हैं सांस लेने में, तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ नहीं होता, इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। तो शहद हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ करता है, क्लीन करता है। शहद जरूर खाना चाहिए, ठीक है। और अगर फॉरएवर का शहद मिल गया और आप रोज खाते हो, छोटा बच्चा भी खाता है, आप भी खाते हैं, मम्मी पापा सब खाते हैं, तो भगवान मेहरबान है आप पे, उनकी पूरी बरकत है, आप समझ लेना, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसी फीलिंग कहीं और नहीं आती, ठीक है। और इसी तरीके से एक प्रोडक्ट और बनता है, मधुमक्खी ही बनाती हैं, ठीक है। और रॉयल जेली, जिसे क्वीन बी की डाइट कहते हैं, रानी मक्खी की डाइट कहते हैं, कहते इसे खा के, रॉयल जेली को खा के रानी मक्खी एक टाइम में लगभग 3,000 अंडे देती है, ठीक है। और उसकी एज नॉर्मल मधुमक्खियों से भी 5-6 गुना ज्यादा होती है। और सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है कि एक चीज तो क्लियर होगी कि इसे खाने से एक तो एज बढ़ रही है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। सेकंड है कि जिन्हें फर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम रहती है, बच्चे ना पैदा होना या ऐसी दिक्कतें रहती है, वहां पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट रॉयल जेली को एज ए मेडिकल की तरह, मेडिकल प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं इन चीजों के अंदर, मैं आगे आपको बताता हूँ। बट देखो फॉरएवर ने क्या किया, एक नेचुरल तरीके से रॉयल जेली को बनाया। मार्केट में कच्ची रॉयल जेली का प्राइस, आप यहाँ से आइडिया ले लो, कच्ची रॉयल जेली का रेट है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए किलो रॉयल जेली का, और वो रॉयल जेली हमें मिल रही है और मेड इन स्पेन। अब सोच के देखो ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है। और जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, या सो रोल जेली के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहते हैं इसे, जवानी का फुहारा, जो चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे रिंकल्स ना आए, झुर्रियां ना आए, गाल थोड़े टमाटर जैसे लाल रहे, ठीक है, तो रॉयल जेली जरूर खाया करें। ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, एंटी एजिंग उसे कहते हैं, हमारे सेल को बूढ़ा होने से रोकते हैं, क्योंकि अगर सेल को अच्छी डाइट मिलेगी तो बूढ़े नहीं होंगे। इसमें लगभग 22 अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, कंप्लीट फूड भी कहते हैं इसे। इसमें इतनी पावर होती है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। पहले तो इसे हर बंदे को खाना चाहिए, एक रॉयल फूड है, पुराने टाइम पे राजा महाराजा खाते थे। इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन है, अमीनो एसिड, मिनरल, सब कुछ इसके अंदर है। अब जो लोग थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें टेंशन तनाव बहुत रहता है, तो उन्हें रॉयल जेली जरूर खाना चाहिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। नर्वस सिस्टम में ब्लड का फ्लो बना के रखती है, ठीक है। इसके साथ साथ मेल फर्टिलिटी, मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है, ठीक है, जिन्हें बच्चा पैदा ना होना जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इंपोर्टेंसी होती है वहां पे। एंड इम्यूनिटी बूस्ट करता है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से रॉयल जेली काम करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने बता दिया एंटी डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो हम कई जगह पे और भी रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ रिसर्च के अंदर आया है कि रॉयल जेली खाने से कई तरह का कैंसर सही हो सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ट्यूमर कैंसर, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से रॉयल जेली काम आती है, जो स्टडीज है, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, रॉयल जेली कोई नॉर्मल चीज नहीं है। रॉयल जेली इन्वॉल्व कर लिया अपने डाइट के अंदर, आपके ऑर्गन्स को बहुत हाई लेवल का न्यूट्रिशन मिलता है जो हमें नसीब नहीं होता, ठीक है। अब देखो मैंने वहां तक रिजल्ट देखे हैं जिनकी जैसे पैरालिसिस की प्रॉब्लम रहती है, पैरालिसिस आपने देखा होगा, एक हाथ पैर सुन्न हो जाता है, काम नहीं करता, एक साइड काम नहीं करती, वहां पे रॉयल जेली बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। जिन्हें हाइपोटेंशन रहती है, एक बार ब्लड बढ़ गया फिर डाउन हो गया, ऐसी बार बार समस्या आती है, रॉयल जेली जरूर खानी चाहिए, ठीक है। फीमेल्स को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, आप नेक्टर और रॉयल जेली को इंक्लूड करके रोज खाओ, आपकी सारी समस्या खत्म, लाइफ टाइम, इतनी पावरफुल चीज है, ठीक है। इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे जिनको खाने पीने की समस्या रहती है, खाना पीना प्रॉपर नहीं खाते, रॉयल जेली ऐड कर दो, देखो चमत्कार देखना, उसके बाद क्या चमत्कार होंगे इसके बाद, ठीक है। और जिन्हें बार बार फीवर रहता है, ऐसी समस्या रहती है, उन्हें इम्यून ब्लेंड, रॉयल जेली और नेक्टर को इन्वॉल्व करना है, कंबाइन करना और 3-4 मंथ यूज करना है, चमत्कार आपके सामने होंगे। सो पावरफुल प्रोडक्ट है, पावरफुल रिजल्ट है, इसे जरूर यूज करें, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट है, मैं टाइम थोड़ा कम है तो मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ आगे। जिस प्रोडक्ट की मैंने बात की थी इम्यून ब्लेंड, हम उसकी बात करते हैं। फॉरएवर ने कुछ न्यूट्रिशन बनाया हमारे लिए, बड़ा अच्छा न्यूट्रिशन है। इम्यून ब्लेंड क्या काम करता है, नाम से क्लियर है, इम्यून ब्लेंड। मे भी हो सकता है आप थोड़ा बोर हो रहे हो, टाइम भी देखो बहुत हो चुका है, मैं 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट हम कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। इम्यून ब्लेंड क्या करता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बना हुआ है। कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, आप सोच के देखो, इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, माइटिक मशरूम,
शाइटेक मशरूम, ये दोनों मशरूम बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत ही वैल्यूबल है। दो मशरूम चाइना के अंदर से यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और इसे कई तरह के कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कई तरह की बीमारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, माइट और शाइटेक मशरूम होता है, इसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें कई तरह के विटामिन हैं। ठीक है, इसमें लैक्टोफेरिन है। लैक्टोफेरिन क्या होता है, चलो हम समझ लेते हैं। कई लोग कहेंगे लैक्टोफेरिन में समझा दूंगा, पर हमसे पहले समझते हैं माइटेक और शाइटेक मशरूम। इसे मिराकल फूड कहा जाता है। मिराकल फूड, जादुई फूड कहा जाता है इन मशरूम्स को। इन दोनों के काम बहुत तगड़े हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट भी है, वेट कम करने में काम करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करते हैं, कैंसर को प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं। ये देखो, मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुछ स्टडीज हुई हैं, स्टडी के बेस पे कुछ बता रहा हूँ। कई तरह के जो ट्यूमर होती हैं, जो कैंसर होती है, उससे प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ विटामिन डी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। शाइटेक और माइटेक दोनों मशरूम इसमें काम करती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और फॉरएवर को अच्छी तरीके से पता है कि इन दो मशरूम्स को अगर इंक्लूड कर दिया, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, और अब बात करते हैं हार्ट, एनर्जी, डिप्रेशन, हर जगह पे ये काम करती हैं। अगली जो जो मैंने बताई थी वो लैक्टोफेरिन बताई है। लैक्टोफेरिन पता है क्या होता है? आप सभी को पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने, मतलब 4-5 महीने उसे कुछ खिलाया नहीं जाता, कुछ पिलाया नहीं जाता, वो माँ का दूध ही पीता है। अब माँ का दूध पीने से क्या होता है, माँ के दूध में होता है लैक्टोफेरिन, और लैक्टोफेरिन उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी बना कर रखता है। इम्यूनिटी बनाने से उसे डिफेंस मिलती है, बाहर के बैक्टीरिया आने से डिफेंस मिलती है। आपने देखा होगा कि बच्चा बहुत कम बीमार होता है उन दिनों के अंदर। अब सोच के देखो, पहली बात तो चलो माँ का दूध ही अब ऐसा हो चुका है कि चलो वो अलग बात है, टॉपिक ही अलग है। बट फॉरएवर को पता था कि अगर लैक्टोफेरिन को, उन्होंने क्या किया, गाय के दूध में से लैक्टोफेरिन लिया, लैक्टोफेरिन इसमें डाल दिया। अब इससे क्या हुआ, एक तो लैक्टोफेरिन है जो हमें डिफेंस दे रहा है अंदर से, माइटेक शाइटेक जो अपने आप में मिराकल है, जादुई है, साइंटिस्ट ऐसे जादुई किसी को कहते नहीं है, उन्होंने कह दिया, वो है जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। जिंक है, विटामिन डी है, विटामिन सी है। अब जब कोरोना आया था तो डॉक्टर ने क्या कहा, जिंक खाओ भाई, विटामिन सी खाओ भाई, विटामिन डी ले लो, यही कहा था। ये सब कुछ इसके अंदर है, भरपूर मात्रा में है इस प्रोडक्ट के अंदर। एफओएस फाइबर, फाइबर क्या करता है, पूरी बॉडी की सफाई करता है, बैक्टीरिया बॉडी में रहने नहीं देता। अगर ये सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, अगर ये प्रोडक्ट आपके पास है, आप इम्यूब्लेंड को यूज करते हो, तो होगा क्या, टोटल डिफेंस मिलेगी बॉडी में। अगर 3-4 मंथ आपने इम्यूब्लेंड यूज कर लिया, तो बॉडी में कई तरह के इंफेक्शंस, कई तरह की बीमारियां, जैसे हमारा बार बार फीवर आता है, बार बार बीमार होते हो, वहां पे ये प्रोडक्ट्स दे सकते हो। ठीक है, कोई बॉडी में कहीं जगह किसी पार्ट पे इंफेक्शन है, वहां पे ये प्रोडक्ट अच्छे तरीके से काम करता है। आपको जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, जल्दी एलर्जी हो जाती है, वहां पे ये प्रोडक्ट अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है जी, अगले प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको इम्यून बता दिया, अगले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, विट्रोलाइज मैन। विट्रोलाइज बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मैन और वुमेन दोनों के लिए अलग आता है। फिलहाल मैन अवेलेबल, हम इसकी बात करते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे एज हो जाती है, एक मैन होता है, मैन की भी यूट्रक की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक मैन क्या होता है कि जैसे थोड़ी एज बढ़ जाती है, 35-40 साल, 50 साल, तो अगर उनके प्रोस्टेट के अंदर प्रॉब्लम आती है, प्रोस्टेट मीन एक ग्रंथि होती है, पेशाब जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, वो एक ग्रंथि होती है। तो अगर किसी भी मेल को यूरिन बाहर निकालने में दिक्कत आती है, दर्द होता है, जब यूरिन रुक रुक के आता है, तो देखो सिंपल सी चीज है, उन्हें समझना होगा कि प्रोस्टेट आपके सिग्नल दे रहे हैं, उन्हें हेल्दी करना बड़ा जरूरी है। और विट्रोलाइज मैन सिर्फ उस चीज के लिए नहीं बना, ये वहां पे कैसे काम करेगा, आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा, आपको बताता हूँ। एक मैन की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी जो डेथ का रीजन बनता है आगे चल के बीमारी का, ये बहुत बड़ा रीजन होता है। तो देखो सिंपल बताता हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट फॉरएवर ने बनाया जिसके अंदर कई तरह के न्यूट्रिशन है, फाइटो न्यूट्रिशन डाल दिए, जिसमें मिनरल भी है, जिंक है, सेलेनियम है, B6 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, डी है, कई तरह के न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन। उसके साथ साथ इसमें कुछ और चीजें ऐड की, आपको बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि आप समझ लो कि एक मैन के लिए प्रोडक्ट बनाया। आप एलोवेरा रोज पीते हो, एलोवेरा के साथ अगर आपने सिर्फ विट्रोलाइज भी खानी स्टार्ट कर दी, तो आपको पूरे दिन का न्यूट्रिशन मिल सकता है। आपके प्रोस्टेट को हेल्दी रखेगा, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखेगा, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंसी के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। ये होते हैं प्रोस्टेट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा काम जो ये प्रोडक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोस्टेट क्या होते हैं, देखो एक तरफ नॉर्मल प्रोस्टेट है, एक तरफ एनलार्ज प्रोस्टेट है। नॉर्मल प्रोस्टेट में क्या होता है कि आप चेक करना कि
वो ना यूरिन निकलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जब एनलार्ज होते हैं कि सूजन आ जाती है तो यूरिन प्रॉपर बॉडी से बाहर नहीं निकलता और ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर बन जाता है। तो अब ना विट्रोलाइज के अंदर कुछ चीजें डाल दी, कुछ ना नेचुरल जड़ी बूटियां डाल दी। इसमें क्या है, पॉलीफिनोल डाल दिया। पॉलीफिनोल एक ऐसा एजेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हमें विटामिन सी ई देता है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। और हमारी जो नसें हैं उन्हें प्रॉपर रखेगा, ठीक है। कई तरह के कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, कई तरह के दर्द से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें पॉलमेटो शॉ पैलेमेटो डाल दिया। ये एक ऐसा रिप फ्रूट है जिसे मेडिसिन की तरह यूज करते हैं मार्केट में। डॉक्टर इसे मेडिसिन की तरह यूज करते हैं शॉ पैलेमेटो को। क्यों यूज करते हैं, इसलिए कि जो अपना प्रोस्टेट है सॉरी एनलार्ज हो चुका है, सुजावट आ चुकी इसके अंदर, उसे सॉल्व कर सके, हेल्दी रख सके प्रोस्टेट को, ठीक है जी। पैगम ट्री है, इसमें डाल दिया इसके अंदर। इसमें ये भी क्या काम करता है, हमें प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है, प्रोस्टेट को हेल्दी करता है। अब सोच कर देखो, मुझे एक चीज बताना, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ डॉक्टर है जिन्हें पता है कि जो चीजें यहाँ जहाँ काम आएंगी, हम उसे पता है हम कोई मेडिकल प्रोडक्ट है उसे हम रेगुलर यूज नहीं कर सकते, बट फॉरएवर ने इसे इस तरीके से बना दिया न्यूट्रिशन तौर पे कि इसे हम रोज खा सकते हैं। अगर रोज की एक सप्लीमेंट भी लेते हो आप वेट लॉस मैन का, और आप इसे मतलब 5-6 महीने बाद 5-6 महीने बाद रुक रुक के खाते रहते हो, तो मैं कहता हूँ ये आपकी लाइफ टाइम आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है मेल्स के लिए। पंपकिन सीड डाल दिए, कद्दू के बीज डाल दिए, जिसमें ओमेगा 3 होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता, ठीक है जी। अब देखो यार, इतना कुछ आपको एक प्रोडक्ट में मिलता है, और फिर हम कहते हैं ये प्रोडक्ट भाई महंगा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, भाई कौन करेगा। पहली बात तो समझने वाली बात है कि यार ये चीजें कहाँ नसीब हुई हैं आज तक, हमें हमने कहाँ तक समझा। अगले प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन सी। ये तो आपको कोरोना काल में समझ आ ही चुका है कि विटामिन सी की कितनी कदर हमारी बॉडी में होती है। देखो, जब विटामिन सी की कमी हमारी बॉडी में होती है, उसके कुछ सिग्नल होते हैं। आपकी स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा, मसूड़ों में गम्स में ब्लड आता है, गम्स के अंदर हमारे दांतों में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कई बार थोड़ा सा खुजली करते हो, जख्म बन जाता है। आप देखोगे ना, थोड़ा सा खुजली करते हो वहां पर जख्म बन गया, ये विटामिन सी की कमी होती है, आपको पता है। बाल सफेद हो रहे हैं, विटामिन सी की कमी है। जख्म हो गया जल्दी सही नहीं होता, विटामिन सी की कमी है। जोड़ों में दर्द होता है, विटामिन सी की कमी है। हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी लाइक ऐसे समझ लो कि आपने एक किला देखा होगा, फोर्ट देखा होगा, फोर्ट के चारों तरफ दीवार होती है, और उस दीवार पे ना कुछ सैनिक तैनात होते हैं, आर्मी तैनात होती है। पता क्यों होती है, कि बाहर से आने वाली कोई भी एनिमीज है उससे प्रोटेक्ट करे, ठीक है। अब हमारी बॉडी में भी एक ऐसी बाउंड्रीज है, वो बाउंड्री विटामिन सी है। बाहर से आने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं, फ्री रेडिकल हैं, जो भी दुश्मन है हमारी बॉडी के लिए, चाहे वो लेड है, धुआं है, पोल्यूशन है, बैक्टीरिया, इंफेक्शन कुछ भी है, फ्लू भी है, उससे फाइट करता है विटामिन सी, लड़ाई करता है। कहते हैं बग यहाँ से यहाँ पे तेरा को काम नहीं है। और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में विटामिन सी काम करता है। ये बहुत एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो लंबा टाइम नहीं लेंगे हम इस पे। एक रिसर्च हुई थी, नोबेल प्राइज में मिला है उन साइंटिस्ट को, उन्होंने चलो इस पे स्टडी की है। मैं आपको बता देता हूँ, जिनके अंदर ना खून की कमी रहती है, तो आप समझ लेना उनकी बॉडी आयरन सोख नहीं रही, आयरन अट्रैक्ट नहीं कर रही। और विटामिन सी क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। आपको पता है जब खून की कमी होती है विटामिन सी क्यों खाना चाहिए, विटामिन सी आयरन को अट्रैक्ट करता है, बाइंड करता है। चाहे कितना भी अच्छी खून बनाने वाली चीजें खा लो, और जब बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो बॉडी में आयरन पूरा होता ही नहीं है। इसलिए विटामिन सी को मैक्सिमम कर दो, इनके अंदर खून की कमी है, फिर देखना चमत्कार, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्किन प्रॉब्लम, स्किन के लिए बड़ा अच्छा, स्किन ग्लो चाहिए नेचुरल, जिन्हें बार बार पिंपल्स आते हैं, बार बार पिंपल्स निकल जाते हैं, विटामिन सी ऐड कर दो अपनी डाइट के अंदर, शानदार रिजल्ट है। और फॉर एवर, अब देखो विटामिन सी के और भी काफी रिजल्ट हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कॉमन कोल्ड को सही कर देता है, इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। देखो यार कितनी बड़ी चीजें हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी स्किन का कोलेजन लेवल मेंटेन करता है। एक चीज और बताता हूँ, जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, स्मोकिंग करने से आपको पता है एक स्मोकिंग से, सिगरेट से 25 मिलीग्राम विटामिन सी बॉडी से खत्म हो जाता है। अब विटामिन सी ना तो बॉडी में बनता है, ना बॉडी से स्टोर करती है। अब देखो, ना बॉडी बनाती है ना स्टोर करती है, तो विटामिन सी तो रोज लेना चाहिए। आप जो छाछ पीते हो, मिर्ची खाते हो, नींबू लेते हो, संतरा, इससे विटामिन सी मिलता है। अब सोर्स ही नहीं है, बहुत कम है, हम लेते नहीं है।
तो फॉरएवर ने एक प्रोडक्ट बनाया इस नाम का C+। इसमें आंवला, आंवला एक ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, वो डाल दिया। सेकंड, इसमें हिस्पेरिडन डाल दिया, जो कई तरह के सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं, नींबू संतरा जो सब है, उनका अर्क होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होने से सुपर एंटीऑक्सीडेंट बन गया। आंवला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हैं। ये हिस्पेरिडन है, सारे खट्टे फ्रूट्स का अर्क है। अब दोनों की वजह से क्या हुआ, इस विटामिन सी ने हमारी स्किन को भी हेल्दी किया, हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियों को प्रोटेक्ट किया। यूटीआई प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो, आपको पता है जब घुटनों में दर्द रहता है कईयों को बहुत ज्यादा, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए, सॉल्व नहीं हो रहा, विटामिन सी ऐड करने से क्या होता है, हमारे ना स्किन के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन्हें कनेक्ट करने में विटामिन सी काम करता है, बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, बालों के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है जी। सो देखो यार, टाइम बड़ा कम है, मैं एक एक प्रोडक्ट्स पे टाइम तो बहुत दे सकता हूँ, पर मुझे पता है आप बोर हो जाओगे। मैंने बताया ना, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जॉइंट्स के, उन्हें ऐड करने में बड़ा अच्छा काम करता है। तो यार न्यूट्रिशन के बिना तो हम अधूरे हैं, हम तो न्यूट्रिशन पूरा ले ही नहीं रहे। इसलिए कहते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स घर पे खुल जाने चाहिए, सोचो ही मत। विटलोज भी खाओ, विटामिन सी भी खाओ, वार्टेक सी भी खाओ, एलोवेरा जेल, सब आपके घर पे होने चाहिए, तभी आज के टाइम में बच सकते हैं ऐसे टाइम के अंदर। नहीं तो बीमारियों तो हमारा वेलकम कर रही है, रोग तो वेलकम करते हैं। हमारी फैमिली में एक बंदा बीमार हो जाए ना, तो हमारे सारे मेडिकल खर्च हमारे बजट को हिला देते हैं, अगर पता हो तो। अगर आज बुरा मत मानना, आज पापा थोड़ा ऐसे हाथ रख लेना अपने हार्ट पे कि यहाँ पे थोड़ा दर्द होता है, टेंशन हो जाती है हमें, दर्द होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो टेंशन हो जाती है यार, ये कुछ और ना बन जाए। आप कितना सीरियस हो अपने आप को लेके, ये समझना बड़ा बहुत जरूरी है। अगला प्रोडक्ट है एक्टिव एच, जो जॉइंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। इसका काम क्या होता है, हमारे सारे जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज को बना के रखना, लुब्रिकेंट बना के रखना। ठीक है, जैसे आपको पता है एक मशीन है, उसमें गरारीज होती है ना, पिस्टन होते हैं, वर्क करते हैं। अगर एक मशीन की सर्विस ना करवाएं, उनमें ऑयल ना डालें, तो पिस्टन टूट जाएंगे गर्म होके। ऐसे ही होता है, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, जितने भी जॉइंट्स हैं मशीन की तरह हैं। जो घुटने हैं, सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं जॉइंट का, वो घुटने हैं चलने में। अब जितना चलेंगे उनमें ग्रीस होता है, नेचुरल लुब्रिकेंट होता है। अगर उस लुब्रिकेंट अगर समय आने पे खत्म हो जाए, आपकी डाइट ऐसी है कि लुब्रिकेंट बनता ही नहीं है, ग्रीस बनता ही नहीं है, अब ग्रीस प्रॉपर घुटनों में नहीं है, तो क्या होगा, वो सूखे सूखे चलेंगे। पर जब वो उनमें लुब्रिकेंट नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी और घिस जाएंगे। जब वो घिस जाते हैं तो गैप आ जाता है, फिर तो भाई कोई मर्जी कर लो, सॉल्व नहीं होता कुछ भी। भाई डॉक्टर आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, उसको तो ऑपरेशन बताते हैं, दर्द बड़ा गंदा होता है। तो ये कहा कि समय रहने पे अगर एक्टिव एच यूज कर लेते हैं, तो एच काम क्या करता है आपको बता देता हूँ। एच क्या करता है, आप देखना, ध्यान देना। आपने देखा होगा कि जैसे एक दीवार है, दीवार पे हम दो ईंटें होती हैं, ईंटें देखी आपने, दो ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए जो सीमेंट यूज करते हैं, एक ईंट रखी, उस पर सीमेंट डाला, फिर दो दूसरी ईंट रख दी, अब दोनों ईंटें जुड़ गई। तो बीच में जो सीमेंट होता है ना, उसी तरीके से एच होता है हमारी स्किन के दो टिश्यूओं को जोड़ने के लिए। जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट काम आता है, उसी तरीके से हमारे दो टिश्यूओं को जोड़ने के लिए जो सीमेंट की तरह लुब्रिकेंट काम आता है, उसे हम कहते हैं HA, hyaluronic एसिड, HA कहते हैं। अब HA बॉडी बनाती नहीं है, आपको बता देता हूँ, बाहर से भी स्टोर नहीं होता, एक एज आने पे धीरे धीरे कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में HA। तो अब फॉरएवर ने एक्टिव एच बनाया, इसमें हल्दी भी है, कई तरह के और कंपाउंड हैं। कहते इसे यूज करने से क्या होगा कि आपके जितने भी 206 हड्डियां हैं, सारी आपस में लिंक है, तभी तो हाथ पैर मुड़ रहे हैं। कहते हैं पूरी हड्डियों में प्रॉपर कार्टिलाइज बना के रखेंगे, यूटिलाइज के अंदर पूरा लुब्रिकेंट होगा प्रॉपरली। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, वेट लिफ्टिंग ज्यादा करते हैं, रनिंग ज्यादा करते हैं, उनके लिए मस्ट हमें यूज करना चाहिए। जिनकी यंग एज में कोई हड्डी वगैरह क्रैक हो गई या दर्द वगैरह हो रहा है, वहां पे ये प्रोडक्ट यूज करना बड़ा अच्छा है, यूज करें आप। ठीक है जी, मस्ट है। तो ये काफी बेनिफिशियल है। हाँ, बाकी इसमें हल्दी होने से ये एक एंटीबैक्टीरियल फॉर्म में भी होता है। मैं आपको बताता हूँ, जिनकी स्किन प्रॉब्लम रहती है ना, तो स्किन प्रॉब्लम जिनकी बहुत रहती है, जब बॉडी में कोई इंफेक्शन रहता है, तो मैं उन्हें जरूर कहूंगा ये यूज करें। ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, वहां पे वर्क करता है। बहुत सारे हमें इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। जैसे अवार्ड किन्हें मिलते हैं, जिन्होंने कुछ किया होता है, बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। और फाइनल एक चीज ही कहूंगा भाई मैं, प्रोडक्ट्स तो अभी बच गए हैं बहुत सारे, न्यूट्रिशन मेरे तो सबसे फेवरेट जो पसंदीदा न्यूट्रिशन है आर्टिक्स आरजे प्लस बच गए हैं, पर टाइम नहीं है मेरे पास अभी। हम इसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, और मुझे पता अभी बोर हो गए हो। मैं एक ही चीज कहूंगा फाइनली,
देखो अवार्ड्स किन्हें मिलते हैं? अवार्ड्स उन्हें मिलते हैं जिन्होंने कुछ किया होता है। बातें करने वाले मार्केट में बहुत मिल जाएंगे कि फलाना है, हमारे पास ये है, इतना न्यूट्रिशन है। देखो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर आपको एक चीज कहूंगा, फॉरएवर ने रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड किसी बात पे बनता है, ठीक है। और इन प्रोडक्ट्स को मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली अपना लिया, जिंदगी अच्छी बन गई। प्रोडक्ट्स मेरे घर में हैं, बच्चे बुजुर्ग सब यूज करते हैं, मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ, टेंशन फ्री फील करता हूँ कि यार हेल्दी तो है हम, रोग तो नहीं आ रहे बॉडी में। बट क्या आप वो टेंशन फ्री लाइफ फील करते हो? क्या पैसा कमाने के पीछे इतना बिजी हो गए मार्केट के अंदर या जॉब के अंदर कि आपको समझ ही नहीं आई कि कब हम बूढ़े हो रहे हैं? मम्मी पापा बूढ़े हो गए, उन्हें अच्छी डाइट देनी थी। देखो दोस्तों, समय रहने पे अगर संभल जाते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और अगर समय रहने पे नहीं संभले तो कुछ भी हो सकता है। बाकी डेमोज मैंने कुछ और भी शो करनी थी, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस टाइम पे। तो बाकी आई होप आपको आज काफी समझ आया होगा, वैल्यू समझ आई होगी। नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम डिस्कस करते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, एंड थैंक यू सो मच इतना पैशंस के साथ मुझे सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट।